तीसरा प्रश्न हमारा ज्यामिति से दिया गया है। यदि पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जहाँ पी क्यू समांतर है आर एस के तथा पी क्यू व्यास है। यदि कोण क्यू पी आर बराबर 40 है तो कोण पी एस आर का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एक चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। ये हमारा एक वृत्त हो गया जिसमें कह रहा है पी क्यू व्यास है। इसको हम व्यास कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं। ये हमारा पी क्यू है, यहाँ पर इसका केंद्र होगा और इसके पैरेलल दिया गया है आर एस। तो आर एस ही धर्म मान लेते हैं। अब इनको हम आपस में मिलाएंगे, ये हो गया आर एस। अब हमारे पास दिया गया है कोण क्यू पी आर, यानी ए वाला कोण दिया गया है हमारे पास यहाँ पर, ये 40 डिग्री है। हमें पूछा गया है कोण पी एस आर, इस कोण का मान पूछा गया है। तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर इस कोण का मान निकालना है तो हमें सबसे पहले क्यू का मान पता हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम ट्रायंगल पी क्यू आर में बात करेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में एक एंगल हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है क्यू पी आर 40 डिग्री, और एंगल हमारा हो जाएगा क्यू आर पी, ये वाला एंगल। ये व्यास है और ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है जो कि एक प्रमेय है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण क्यू निकालना है हमें पी क्यू आर। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से हम इन दोनों का कोण योग घटा देंगे। तो 180 माइनस ये हो जाएगा 40 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130, तो यहाँ से ये हो जाएगा 50 डिग्री। हमारे पास ये वाला कोण निकल के आ गया 50। अब हमें चाहिए पी एस आर। तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो कोण पी एस आर बराबर हो जाएगा 180, माइनस कर देंगे उसमें से कोण क्यू को। तो कोण क्यू हमने अभी निकाला है 50 डिग्री, तो 180 माइनस का 50, ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है।